हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है। और अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या एक्सरसाइज 5.1 और कुछ उपदेश आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ आ रहा है और ऐसे ही कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पता है आपको, जब कोई परेशानी होता है ना, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कोई अगर कितना ही मेरे को ख़राब कर देगा, मैं खुद अगर ठीक हूँ तो फिर कोई और के कहने और नहीं कहने से कुछ नहीं। लोग सचिन को भी कर दिए, ये लड़का नहीं खेल पाएगा, ये लड़का नहीं खेल पाएगा, ये ऐसे ही है, ये बहुत सारे तानाएं सहना पड़ा उनको। तो भाई, किसी के कहने और नहीं कहने से क्या होता है? वही होता है जो खुदा चाहता है। ठीक है जी, चलिए जिस अंदाज में हम लोग पढ़ रहे थे उसी अंदाज में पढ़ेंगे, बिल्कुल स्वैग की तरह, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इसमें पहला क्वेश्चन जो है उसमें बॉक्स बना हुआ है और उसमें ADNAN लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ADN और AN। ठीक है जी, और इसमें है 738 और ये फाइंड करना है। उसी तरीके से -18 है यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे 10 है और यहाँ 0 है। तो बस ऐसे ही आपको फाइंड करना है। जहाँ पे ब्लैंक होगा वहाँ पे आपको फाइंड करना होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें आप बना दीजिए तो आपको समझ आएगा। बस कोई एक ब्लैंक है, बाकी 3 दिया हुआ है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है जी, कैसे बनाएंगे? तो पहला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखता हूँ, मैं देता हूँ। A इक्वल दिया हुआ था, A इक्वल दिया हुआ है 7, B इक्वल दिया हुआ है 3 और N इक्वल दिया हुआ है 8। ठीक है जी, N इक्वल कितना दिया हुआ है? 8। आपको AN फाइंड करना है। AN इक्वल 1। देखिए, तो यहाँ पे कैसे बनेगा जी? आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। AN इक्वल, या इसको मैंने TN भी बोला था, या इसको मैंने L भी बोला था, ऐसा बोला था ना। यहाँ पे मैंने क्या बताया था जी? A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, A कितना है? 7 प्लस N कितना है जी? 8 -1 इंटू D कितना है? 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा जी? 7 प्लस 7 21 मीन्स 28, यानी जो ये जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा? 20। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेम इसी तरीके से बनेंगे, फॉर्मूला यही लगेंगे और कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड उसी का देखते हैं। -18, A इक्वल -18, D इक्वल वॉट, D इक्वल नहीं मालूम है, N इक्वल 10 और AN इक्वल 0। ठीक है, फॉर्मूला सेम मैंने बताया। AN इक्वल
एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। तो ए कितना है जी -18 प्लस एन कितना है जी 10 माइनस वन इंटू डी और ए कितना 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -18 प्लस 9d इक्वल 0। इस 18 को इधर भेजेंगे 13 हो जाएगा जी इज इक्वल टू 9d 9 2 जाएगा एंड डी इक्वल कितना हो गया 2। ये निकल गया। ठीक है, बहुत इजी है, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका नहीं, अब आप इसमें बनाएंगे और नहीं बनेगा तो फिर आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 1 और 2 था। फर्स्ट क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन और है, आप उसको बना लेंगे। ठीक है, और फिर नहीं बनेगा तो फिर आप मेरे से फिर पूछेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर और सारे क्वेश्चन को बना कर बताऊँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज करना है 30th टर्म ऑफ द एपी। 30 टर्म ऑफ द एपी है 10, 7, 4 ईच। ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा होगा सर बहुत बड़ा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं। बस देखिए, आपको एपी जो दिया हुआ है, एपी इक्वल क्या दिया हुआ जी 10, 7, 4 एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे ए इक्वल कितना है जी 10, डी इक्वल कितना है 7 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा -3। और यहाँ पे जो TH मैंने बताया था, जिसमें TH लगा रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो n इक्वल कितना दिया हुआ है 30। बस यही फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। तो चलिए an इक्वल फॉर्मूला लगाते हैं। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा a कितना है जी 10 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी कितना -3। ठीक है, तो हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 37 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा -77। ठीक है, तो 37 कितना होगा -77 होगा। ठीक है, -77 ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ऑप्शन सी लगाया, ऑप्शन नंबर सी, जिनका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। बाकी के साथ आप बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड आप लोग खुद बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन 11 टर्म निकालना है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। थर्ड नंबर थोड़ा बताता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड नंबर था, सेकंड का फर्स्ट था ये। तो चलिए जी, समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। सेकंड बता देते हैं पहले आपको। सेकंड में क्वेश्चन ये है, सेकंड नंबर में क्वेश्चन ये, पहले एक बॉक्स है 13 है, फिर एक बॉक्स है और उसके बाद 3। इस बॉक्स में क्या आएगा ये आपको फिल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे फिल करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारा एपी का ही पूरा कितना टर्म हो गया 1 2 3 4। तो ये कौन सा टर्म है सेकंड टर्म, यानी सेकंड टर्म इक्वल 13। और ये क्या है 1 2 3 4th टर्म कितना है 4th टर्म भी लिख सकते हैं आप, टर्म भी यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड टर्म इक्वल 13 और 4th टर्म इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सेकंड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड टर्म a प्लस डी इज इक्वल टू 13 क्वेश्चन 1। फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 सेकंड नंबर इक्वेशन। ठीक है जी,
माइनस माइनस एंड माइनस, ये और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3d माइनस d मीन्स माइनस 2d इज इक्वल टू 10, यानी यहाँ भी कट जाएगा आपका 2 5 जा 10 मीन्स d इक्वल -5। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d in equation 1। चलिए 1 में पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो 1 इक्वेशन है हमारे पास a प्लस d इक्वल 30 और d का वैल्यू है -5, यानी a प्लस -5 इज इक्वल टू 30, यानी a इक्वल कितना -5, a -5 इक्वल 30, यानी a इक्वल 30 प्लस 5 मीन्स a इक्वल 30। ये a फर्स्ट टर्म, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 माइनस 5 13 हो जाएगा, 13 माइनस 5 कितना जी, 8, और 8 माइनस 5 कितना, 3 हो जाएगा। भर गया जी, ठीक है। ऐसे ही आपको फाइंड करना है, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन को। देखिए हमने बताया था ना यहाँ पे जब फेल नहीं था तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है ना, 4 टर्म दिया था पहले से, ये 3 है, ठीक है। तो 4 टर्म दिया था हमारे पास, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म को पता था, सेकंड टर्म इज 13, फोर्थ टर्म इज 3। तो सेकंड टर्म का मतलब क्या, जैसे मैंने कि अभी एपी में बताया था आपको, एपी में बताया था ना कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना, a प्लस 3d। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म a प्लस 2d है ना, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, और सेकंड टर्म a प्लस d है ना। तो ये ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बनेगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थर्ड नंबर आई थिंक आपको समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बनाइए आप लोग, फिर नहीं बनेगा फिर मैं देखूँगा, ठीक है। बाकी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 विच टर्म ऑफ एपी इज इतना, विच टर्म एपी दिया हुआ है 4 नंबर, विच टर्म ऑफ एपी, एपी है हमारे पास 3 8 30, 3 8 30, 18, that is 78। हाँ जी, अब तो यहाँ पे देखिए बहुत ईजी है। a इक्वल कितना हो गया 3, b इक्वल कितना हो गया जी 8 माइनस 3 5, और n इक्वल नहीं मालूम, n तो फाइंड ही करना है, और an आपको पता है और tn आपको पता है, क्या है ये 78। बस इतना फॉर्मूला पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूला पर ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है जी। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखता हूँ मैं क्वेश्चन जो बताने लायक होगा बता दूँगा। 5 नंबर का फाइंड द नंबर ऑफ एन एपी फॉर, हाँ ये भी क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल 4 की तरह है, उसी तरीके से है, tn गिवन है, ठीक है। तो आपसे बन जाएगा 4 नंबर बन जाएगा, 5 नंबर बन जाएगा, ठीक है जी। 5 नंबर, 6 नंबर आते हैं, ठीक है। कर कि चेक -150 इज टर्म ऑफ एपी, इतना। तो 6 नंबर को थोड़ा बता देता हूँ मैं, 6 नंबर बता देता हूँ। एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 11,
11,852 11,852 कह रहा 150 माइनस 150 इस टर्म में होगा या नहीं होगा, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन, सेम चीज़ें हो गया। ए इक्वल कितना जी 11, बी इक्वल कितना 8 माइनस 11 कितना हो गया -3, और एन इक्वल वॉट, और टी एन इक्वल फिर से -150। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, पूरा कर देता हूँ। टी एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ टी एन है -150 इज इक्वल टू ए 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास -3। ठीक है, तो पहले इस 11 को मैं इधर लेके आ सकता हूँ, -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -161 माइनस में, और जब इसको लेकर आएंगे तो इनटू में डिवाइड में आएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 से कट रहा है जी, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 1 3 3 जा 9, 3 नहीं कट रहा है। अगर ये नहीं कट रहा तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू n का वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, n का वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये लिख देंगे कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ इस एपी का टर्म -150 नहीं होगा जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया मैंने, देख लेता हूँ 7 बताने लायक है कि नहीं है। अगर फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म। मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे आप लोग बनाए हुए हैं, कोई बात नहीं, जो मैं बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में 31st टर्म फाइंड करना है। ठीक है, 31st टर्म आपको पहले फाइंड करना है जी, 31st टर्म फाइंड करना है, और आपको गिवन क्या है, कह रहे 11th टर्म इज 11th टर्म इक्वल 38। ठीक है, एंड 16th टर्म इज 73, 16th टर्म इज 73। ये दो चीज़ दिए हुए हैं, फिर से वही चीज़ करेंगे। 11th टर्म का मतलब कितना, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। 16th टर्म का मतलब a प्लस कितना d 15d इज इक्वल टू 73। तो कितना हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा जी, माइनस माइनस माइनस, ये वाली कैंसिल, 10 माइनस 15 माइनस 5d इज इक्वल टू 13 माइनस 8 5, और ये हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस में, और यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा जी, माइनस माइनस कैंसिल, और 5 से बच गया 35, यानी d इक्वल 7 आ गया, है ना। और a का वैल्यू निकाल लेना इसी तरीके से, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 एंड 2 किसी में भी रखेंगे तो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a फाइंड कर लीजिएगा, d मैंने फाइंड कर दिया है, a आप फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद 31st टर्म मतलब क्या करना है, a प्लस 30d, और यहाँ पे a का वैल्यू और d का वैल्यू रख दीजिएगा, 31st टर्म निकल जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी इजी। तो बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने क्वेश्चन बना लिया है बहुत बेहतर, जिन्होंने नहीं बनाया वो इसी तरीके से आगे बनाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, an AP consists of 50 term of which third term is 12 and the last term is इतना, find the 50
9th term, ठीक है। NAP consists of 50 term, means third term is 12, third term is 12 और लास्ट टर्म TN भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 106 और नंबर ऑफ टर्म इन एन भी दिया हुआ है 50। 106 ठीक है जी। आपको 29th टर्म फाइंड करना है, 29th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक तो हमारे पास थर्ड टर्म है जी, एक तो हमारे पास थर्ड टर्म है मीन्स a + 2d = 12 और एक हमारा n50 है, तो n50 है का मतलब कितना हो गया जी, n50, ठीक है। तो फॉर्मूले पे आ जाइए ना, कितना ज़्यादा तो सोचना नहीं है। a + n - 1 × d है ना = tn, तो यहाँ पे a नहीं मालूम है, n मालूम है, 50 ± 1 × d = 106। यहाँ पे a + 49d = 106। तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे आ गया, दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पे आ गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जी, तो यहाँ पे a + 49d = 106 सेकेंड इक्वेशन है ना। तो करेंगे यहाँ से माइनस माइनस, ये और कैंसिल, 49 - 2 47 -47d और 6 में दोगे तो 4 बन जाएगा जी, और 10 में 1 दिया तो 9, 94 कट जाएगा, 7 में 4 कट जाएगा, माइनस में भी माइनस माइनस कैंसिल, ये और ये कैंसिल, d को कितना आ गया 2। और इसी तरीके से वैल्यू करेंगे पुट इसमें इक्वेशन 1 और 2 में, तो वहाँ से निकल जाएगा क्या, a निकल जाएगा, और a निकल जाएगा तो फिर से करेंगे क्या, a + 28 और a का वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने देखा है, फिर और अगर समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है इसका, तो नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।